नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः नारायणाय नमोस्तुते हरि ओम नमो नारायणाय इस पर शान कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुचैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानो समः कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणः यतीन्द्रियः मनोरबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छाभक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। उपस्थित भाग्यवान जिज्ञासु वृंद, कल आपने जो चर्चा श्रवण की थी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी, जिसमें साधक की विभिन्न स्थितियों के ऊपर चर्चा की थी। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर जो साधक बढ़ रहे हैं उनके लिए कहते हैं कि परमात्मा के सिवाय जो भी कुछ है वो सब बाह्य है, बाहरी है, और जो बाहरी है वो सब त्याज्य है। भगवान कह रहे हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यस्य, कहते हैं जो बाहर का है उसे बाहर ही छोड़ दो। बहिर्बाह्यस्य, जो बाहर का उसे बाहर छोड़ो। अगर आपको परमात्मा को पाना है तो परमात्मा को अंदर पाना पड़ेगा। परमात्मा आपके अंदर बैठा है, परमात्मा सदा आपके अंदर विराजमान है। उस अंदर बैठे हुए परमात्मा को कैसे पाया जाए, तो एक योग की विधि यहां पर बता रहे हैं। यद्यपि इसका विस्तार आगे भी आएगा, लेकिन इस विधि को सर्वमान्य विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। कहते हैं कि जो साधक इन बाह्य पदार्थों से अपने मन को हटा देता है, बाह्य पदार्थ को ये मान लेता है कि ये मेरे नहीं है, उनको तो विवेक हो गया, कहते फिर उनका मन बाह्य पदार्थों में भटकता नहीं। लेकिन जिस समय साधना में बैठते हैं तो कहते दो प्रकार से लोग साधना करते हैं। देखो यहां पर ये प्रैक्टिकल बातों की चर्चा भगवान बिल्कुल ऐसी कर रहे हैं जो सबकी अपनी समस्या है, हर एक की समस्या है। हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो सामान्यतः दो प्रकार से ध्यान करते हैं, या तो आंख खोल के ध्यान करते हैं या आंख बंद करके ध्यान करते हैं। अब सबसे बड़ी बीमारी क्या है आंख बंद करके जो ध्यान करने के लिए बैठते हैं? कहते हैं जब वो ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो बाह्य वस्तुओं से मन हटा देते हैं, बाह्य वस्तुओं उनको दिखाई नहीं देती, आंख बंद हो गई तो बाहर का संसार दिखना बंद हो गया। लेकिन कहते हैं कि बाहर का संसार जब दिखना बंद हो जाए तो अंदर हम चाहते कि अब हमें अंदर परमात्मा दिखाई दे, तो उसके लिए हम परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करते हैं। ध्यान की प्रक्रिया यही है
कि भगवान के किसी एक स्वरूप जिसके प्रति भी हमारी आस्था है, जिसमें हमारा मन लग जाता है, जिससे हमें प्रेम हो। और भाई इस समय तो आप सब जानते हैं पूरा देश एक ही स्वरूप का ध्यान कर रहा है। और पूरा देश क्या, समस्त विश्व की अगर मैं बात करूं तो सारा विश्व ही एक तरफ ध्यान के, सबका ध्यान एक तरफ केंद्रित है। और आपको एक बता दूं केवल हिंदुओं का नहीं, सारी दुनिया में जितने भी धर्म है सबका ध्यान इस तरफ जा रहा है। भगवान श्री राम की ऐसी कृपा मैं कहता हूं सारे विश्व के ऊपर हुई है। सारे विश्व की वृत्ति परिवर्तित हो रही है। सारा विश्व चाहे किसी भी बहाने से हो, हिंदू हो ना हो इस बात से कोई संबंध नहीं है, वो राम को मानता हो ना मानता हो, लेकिन राम का नाम आज पूरे विश्व के मुंह पर है। तो आज तो सारा विश्व राम का ध्यान कर रहा। तो हम अगर यदि ध्यान की बात करें तो भगवान राम का अगर यदि हम ध्यान करने के लिए बैठे, सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। राम जी के स्वरूप को लेकर के सबके अपने अपने भाव हैं। कोई राम जी के बाल स्वरूप को देखना चाहता है, क्योंकि इस समय तो बाल स्वरूप की बात हो रही है। जब जन्मभूमि की बात है तो बाल स्वरूप की बात है। बाल स्वरूप छोटा सा लल्ला, जो छवि हम भगवान श्री कृष्ण के देखते हैं। और मैं तो आपको सही बताऊं भाई, मैं पहली बार जब अयोध्या जी गया, पुष्कर जी की कथा के बाद भगवान ने संयोग बनाया, अदालत का फैसला आया, और मैं वहां पर जब गया, भगवान का स्वरूप हमने जब वहां जाकर के देखा, तो मेरे को तो वहां कृष्ण कन्हैया दिखाई दी। क्योंकि हमने तो वो छवि कभी राम जी की सोची नहीं थी, कभी देखी नहीं थी, किसी भी मंदिर में कभी देखने को मिली नहीं थी। अब सबके घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं वही राम जी वहां पर विराजमान। मैंने कहा ये तो भाई हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान कृष्ण हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण के बाल रूप को लेकर के इतनी मधुर मधुर लीलाओं की उनकी चर्चा हुई है कि सब उसमें डूबते चले जाते हैं। और समस्त विश्व में अगर यदि सबसे अधिक किसी स्वरूप का ध्यान किया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का, उस बाल स्वरूप का ही ध्यान किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो एक ये कह लीजिए परिपुष्ट युवा का शरीर है, युवक का शरीर है एक तरह से, उसके प्रति बहुत ज्यादा किसी का आकर्षण नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किशोरावस्था तक हाथ में मुरली लिए हुए, राधिका रानी कंधे पर शीश धरे हुए, वहां तक वो इष्ट वाली बात आती है। किसी का इष्ट देव महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ हाँकते हुए या सुदर्शन चक्र हाथ में लिए हुए भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए कितनों का इष्ट है। जब मैं इष्ट की बात करता हूं तो भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप, और वही स्वरूप मैंने तो देखा, राम जी का स्वरूप भी वही। मैं कहने लगा ये राम जी है कि कृष्ण जी है, तो फिर समझ में आ रही जो राम है सो कृष्ण है, जो कृष्ण है सो राम है। मेरा नारायण वही कृष्ण बन के आता है, वही राम बन के आता है, एक ही बात है। मुझे तो राम और कृष्ण दोनों की एक छवि दिखाई दी। तो हम जब राम और कृष्ण की बात करते हैं तो राम का स्वरूप भी वही दिव्य स्वरूप है जो बाल कृष्ण का है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। बाल्यावस्था के स्वरूप का जब हम अवलोकन करते हैं तो वही स्वरूप ज्यों का त्यों। और वहां अयोध्या में उस स्वरूप को देख करके आपको स्वाभाविक जो अब तक कृष्ण जी याद नहीं आते हैं, वो वहां जाकर के राम जी कृष्ण बन जाते या कृष्ण जी राम बन जाते, ये कह लीजिए। अयोध्या में उन्हीं को हम राम कह देते हैं। तो राम का बाल रूप कितना प्यारा है, कितना मनमोहक है। 2-3 दिन बाद वो सबके सामने भी आ जाएगा। अब जो नया स्वरूप आने वाला है, लेकिन वो पुराना जो स्वरूप है वो बड़ा दिव्य है, बड़ा मनमोहक है, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो भगवान को देखते हैं किस प्रकार से घुटनों के बल भगवान बैठे हुए हैं, हाथ में लड्डू लिए हुए हैं, शीश पर मोर मुकुट विराजमान है। क्या सुंदर सुंदर मोटी मोटी आंखें हैं भगवान की। कैसा भगवान का श्यामल सलोना स्वरूप है।
भगवान कितने सुंदर लगते हैं, कैसी अद्भुत छटा है, कैसे वो अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक शक्ति है, एक आकर्षण है, एक भगवान की वो दिव्य अलौकिक शक्ति है जिससे बरबस ही साधक उसकी ओर खींचा चला जाता है। कैसे सुंदर सुंदर मकराकृति के भगवान ने कुंडल धारण किए हुए हैं, कंठ में उनकी वैजंती माला सुशोभित हो रही है। कौस्तुभ मणि उनके कंठ की शोभा को और कई गुना बढ़ा देती है। भीनी भूनी वैजंती माला से आने वाली सुगंध मदमस्त कर देती है। और भगवान का वो मुस्कुराना, जब एक साधक एक टक एकाग्रचित्त होकर के भगवान के उस स्वरूप को आंखें बंद करके अपने अंतःकरण में अवलोकित करता है और भगवान कहते आ आ आ, तो एक खिंचा चला जाता है उस ठाकुर जी से मिलने के लिए। मेरे मित्रों, यही तो स्वरूप होता है, अंदर जो आना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अंदर हम चाहते हैं कि स्वरूप हमारे सामने आए, अंदर चाहते हैं कि स्वरूप हमें बुलाए, अंदर हम चाहते हैं कि हमें भगवान अपनी ओर खींचे और हम खींचते चले जाए और हमारे उसके बीच का भेद समाप्त हो जाए। ये ध्यान की क्रियाएं हैं। उनके कोमल कोमल चरण कमलों को देख करके, उनके कोमल कोमल चरण कमलों को छूने की अभिलाषा हो, उसकी चरण रज को अपने शीश पर धरने की अभिलाषा हो, यह भगवान के ध्यान में डूबना कहलाता है। हम एक साधक इसी प्रकार से भगवान के ध्यान में डूबता जाता है और भगवान अपनी मनमोहक अदाओं के द्वारा कभी अपने हाथ से इशारा करते हैं, कभी अपने मुख से इशारा करते हैं, कभी आंखों से इशारा करते हैं, कभी उसको अपनी ओर बुलाते हैं और कभी उससे दूर होते चले जाते हैं। ऐसी भगवान, वो मुरली मनोहर, वो मेरे ठाकुर जी, वो मेरे राम जी अद्भुत लीलाएं जब दिखाने लगते तो कहते हैं कि अंदर भगवान का प्रकटन हो गया, साधक की साधना पूरी होती दिखाई देने लगती है। लेकिन क्या होता है, जब साधक को लगता है कि मेरी साधना, मेरा ध्यान आगे बढ़ते बढ़ते अपूर्णता की ओर जा रहा है, उसी समय कोई ना कोई विक्षेप, फिर से बाहरी विक्षेप, ये माया का विक्षेप, ये परिवार का विक्षेप, ये पदार्थों का विक्षेप आता है और वो फिर से गड़बड़ कर देता, ध्यान में विघ्न डाल देता। तो एक प्रक्रिया तो ये होती है जिसमें हम अंदर ध्यान करते हैं, एक प्रक्रिया दूसरी होती है कि आंखें खोल करके ध्यान करें। लेकिन आंखें खोल करके जब साधक ध्यान करने के लिए बैठता है तो उसे संसार दिखाई देता है। आंखें बंद कर लेने पर संसार के पदार्थ दिखने स्वरूप से बंद हो जाते हैं, लेकिन जब आंखों को खोलता है तो बाहर के पदार्थ दिखने प्रारंभ हो जाते हैं और ये बाहर के पदार्थ उसके ध्यान में विघ्न डालते हैं, उसका ध्यान भंग होने लगता है। उसका ध्यान जो वहां पर टिकना चाहिए था वहां पर टिक नहीं पाता। साधक यह परेशान हो जाता है कि अंदर भी गड़बड़ होती है, बाहर भी गड़बड़ होती है। अंदर जाता हूं तो अंदर का चिंतन आ जाता है, बाहर जाता हूं तो बाहर का चिंतन आ जाता है। अब करूं क्या? तो यहां पर महान पुरुषों ने विधि बताई। कौन सी विधि? जो भगवान यहां पर बता रहे हैं। भगवान 8वें अध्याय में भी इसकी चर्चा करेंगे। तो वो विधि यहां पर भगवान बता रहे हैं। कहते हैं इस प्रसान कृत्वा बहिर्बाह्यस्य चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समः कृत्वा नासाभ्य अंतर्चारिणः। दो चीजों के ऊपर यहां भगवान ने चर्चा की है। पहले कहते हैं जब आंख खोलने में भी दिक्कत और आंख बंद करने में भी दिक्कत, कहते तो बीच में आ जाओ, जुगाड़ कर लो। क्योंकि भारत तो ऐसा है ना, यहाँ तो हर चीज का जुगाड़ है? तो भगवान ने भी यहाँ जुगाड़ बताया, लेकिन भगवान जुगाड़ नहीं बताते, भगवान यथार्थता बताते। कहते क्या करें? कहने लगे इस खोपड़ी को ठिकाने लाने का सबसे बढ़िया तरीका है, कहने भ्रुकुटी का मत लीजिए। कहते हैं तो ना तो आंख खोल ना आंख बंद कर। आप कहेंगे दोनों चीजें। जैसे भगवान ने जिस समय वो उसका प्रकरण आया था ना, दुष्ट का, पापी का, हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु की क्या बात आई? उसने अपने मरने के
100 उपाय ऐसे सोचे कि जिससे मौत ना आए, लेकिन भगवान ने सब जगह बीच का रास्ता अपना लिया। उसने कहा भगवान बाहर मारू ना भीतर मारू, के लिए बेटा चिंता क्यों करता है, देली है तो बीच का रास्ता हो गया ना, जुगाड़ हो गया ना बाहर ना भीतर, जिसे बाहर का आ जाए ना भीतर का आ जाए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, फुटबॉल में, क्रिकेट में एक डी होती है, बाउंड्री होती है। जो बाउंड्री रेखा होती है उसके इधर बाहर, इधर अंदर, और बीच में बाउंड्री पर ये बीच। कहले दिन में मरो ना रात को मरो, कहले तो बीच में संध्या है, संध्या का जुगाड़ कर दिया भगवान ने। कहले 12 महीनों में किसी में ना मरो, कहले तो कोई बात नहीं, 13वां बना दिया मैंने। धरती पे मरू ना आकाश में मरू, कहले बीच में आ जा, लटका दिया बीच में, जैसे वो लटका हुआ है ना वो सब जानते हैं। हरिश्चंद्र का पिता बीच में लटक गया, तो ऐसे ही कहते बीच में आ जाओ। भगवान बीच का रास्ता दे रहे हैं। कहने लगे अगर यदि तू आंखों को बंद करता है तो एक सबसे बड़ी समस्या और आती है, कहते निंद्रा आती है। जैसे जब हम कोई थोड़ा सा गहराई में लेकर के जाते हैं सत्संग को, जब भी वेदांत की गहरी चर्चा करते हैं तो क्या होता है, नींद आने लगती है। अच्छे अच्छों को टूलते देखा, अच्छे अच्छे जो धुरंधर है ना वो भी टूलने लगते हैं। इसलिए हमारे महाराज जी बीच बीच में कहा करते हैं, भाई जाग के सुनो, जाग के सुनो, इसलिए कहा करते थे महाराज जी। तो कहते हैं आंखें बंद करने से नींद आती है, बहुत आती है, तो इसलिए एक उपाय करो, आंखों को बंद मत करो। कहने की फिर खोल ले, नहीं खोलो भी मत, बीच की बात की ना खोलो ना बंद करो, अर्थात हल्की से, न तो इससे बाहर का संसार दिखेगा और न नींद आएगी। क्या करो, हल्की सी बोल कर ये देखो, क्यों बोले ये हिस्सा प्रकृति के मध्य का, दोनों भवों के बीच का हिस्सा। कहने लगे इस पे दृष्टि ढंगो, दृष्टि को यहां पे लगाओ भ्रुकुटी के मध्य में। ये सबसे बढ़िया ध्यान करने की विधि बताते हैं। और यहां जब ध्यान करोगे तो बाहर भी प्रकट हो जाएगा और अंदर भी प्रकट हो जाएगा। यही विधि यहां बताए। एक तो तरीका ये हुआ है, और दूसरे क्या कहा कि प्राणों की गति को सम करो। अगला विषय कहा प्राणापानो समो कृत्वा। अगला विषय प्राण और अपान की गति को सम करना। प्राण और अपान की गति को सम करने से मतलब यहां किसका मतलब है, पूरक और रेचक, कुंभक, 3 क्रियाएं आपने सुनी है। तो यहां पूरक और रेचक की हम बात करते हैं। एक बार आप श्वास को लंबा लेते हैं, एक स्वर खींचा, खींचने के बाद में रोका, फिर बाहर छोड़ा। अब ये जो एक तो अंदर जाता है और एक फिर बाहर आता है, ये जो प्राण की 2 स्थितियां हैं, पहले अंदर जाता है प्राण और अपान, प्राण से अपान, प्राण जाकर के अपान बन जाता है जब आप अंदर लेते हैं। श्वास को जब अंदर लेकर के जाते हैं तो ये प्राण वायु जो बाहर प्रवाहित हो रहा है वो अंदर जाकर के अपान बन जाता है। यहां तक इसकी गति है, प्राण से अपान तक। उसके बाद जब आप इसको श्वास को छोड़ते हैं तो वो अपान वायु बाहर आकर के प्राण बन जाता है। लेकिन दोनों को आप जब देखेंगे तो देखेंगे कि दोनों की गति एक जैसी नहीं होती। आप चिंतन करके देखना, दोनों की गति एक जैसी नहीं है। श्वास को अंदर ले जाने की गति और श्वास को बाहर छोड़ने की गति दोनों एक जैसी नहीं है, दोनों में भिन्नता। कहते हैं इस गति को समान करने का अभ्यास बनाओ। पूरक और रेचक की जो क्रिया है वो समान, जितना समय
श्वास के अंदर जाने में उतना ही समय श्वास के बाहर छोड़ने में होना चाहिए। इसको कहते हैं प्राण अपान समो कृत्वा, प्राण और अपान को समान कीजिए। नासाभ्यंतर चारिणो, जो नासिका के अंदर प्राण वायु ये अपान वायु का संचरण हो रहा है, इसका प्रवाह हो रहा है, कहते हैं इसको सम करने की आवश्यकता है। और इसी की क्या बात भाई, असली बात यह है कि समता लानी है, एक जगह पे टिकना है, इधर उधर दौड़ना नहीं है। तो भगवान हमें यहां पर वही विधि बता रहे हैं। तो ये दो बातें, एक तो भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान को एकाग्र करना है, पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात, प्राण और अपान दोनों की गति को समान बनाना है। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो यतेन्द्रिय मनोरबुद्धिर, उससे क्या होगा, आपकी जो इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, ये तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। प्राण पर नियंत्रण करने से इन तीनों पर नियंत्रण हो जाता है। प्राण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये ऐसे कैसे हो सकता है, कहते हैं मन की जो गति होती है, मन इस शरीर से बाहर जब भी निकलता है इन प्राणों पर ही बैठ करके निकलता है। और प्राण जब सम हो जाएंगे तो फिर वो इन पर बैठ करके विभिन्न विकल्पों से संयुक्त नहीं होगा। दूसरी बात, इनमें समता आने से आपकी इंद्रियां विचलित नहीं होंगी और ये बुद्धि को समता प्रदान करता है। यतेन्द्रिय है मनोरबुद्धि मुनिमोक्ष परायण। तो जो मुनि होता है, जो ध्यान करना चाहता है, जो भगवान में अपने चित्त को रमाना चाहता है, उसको मुनि कहते हैं। जो निरंतर भगवान के ध्यान में लगा रहना चाहता है, भगवान में अपने चित्त को डुबोना चाहता है, कहते हैं ऐसा मुनि मोक्ष परायणा, जो मोक्ष की ओर जाना चाहता है, जो मुक्ति को चाहता है, जो यहां पर अब बंधना नहीं चाहता, अब बंधनों से बाहर निकलना चाहता है। क्योंकि माया का जो बंधन है, उसने जो बार बार इस जीव को बांधा है, अब वो समझ गया है कि मुझे बंध करके यात्रा नहीं करनी है। और दूसरी बात, मुझे यात्रा करनी ही नहीं है। अब वो यात्रा की सीमा से बाहर निकलना चाहता है। विगत इच्छा भय क्रोधो, तो कहते हैं उससे क्या होगा, जब उसके मन नियंत्रण में आ जाएगा, बुद्धि नियंत्रण में आ जाएगी, बुद्धि निश्चात्मिका हो जाएगी, मन नियंत्रण में होगा, प्राण नियंत्रण में होंगे, इंद्रिय नियंत्रण में होंगे। तो क्या था, पहले काम और क्रोध की चर्चा हो रही थी। ये काम और क्रोध जो है, इनके विभिन्न भावों की चर्चा कल आपके सामने की थी। तो ये कहते हैं विगत इच्छा है क्रोधो, कहना चले जाते हैं। क्या कहना, इच्छा, कामनाएं, वासनाएं, फिर उसकी इच्छाएं मर जाती, इच्छा रहती नहीं। कुछ समझ से मर जाती है, कुछ अभ्यास से मर जाती है। होना तो विवेक ही है, क्योंकि जब तक विवेक नहीं होगा तब तक बात बनेगी। और विवेक कब होता है, वो सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते सत्संग में आते हैं, किस लिए आते हैं, विवेक प्राप्त करने के लिए आते हैं। महान पुरुषों के पास जब भी कोई जाता है तो विवेक ही प्राप्त करने के लिए तो जा रहा है, और किस लिए जा रहा है। क्योंकि जब विवेक होगा तो विवेक होने पर सत और असत का बोध हो जाएगा, चित्त और जड़ का बोध हो जाएगा। क्या चैतन्य है, क्या जड़ है, इस बात के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दुख रूप क्या है, आनंद रूप क्या है, इस बात की जानकारी मिल जाती है। विकारी क्या है, निर्विकारी क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, रहने वाला क्या है, जाने वाला क्या है, इन सबके विषय में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है बुद्धि का निश्चय। बुद्धि यथार्थता को पहचान जाती है, और जब यथार्थता को पहचान जाती है तो फिर वो विचलित नहीं होती। और जब वो विचलित नहीं होती तो मन विभिन्न संकल्पों को नहीं परोसता।
मन के अंदर फिर विभिन्न विकल्प नहीं बनते हैं, क्योंकि ये संकल्प और विकल्प ही इस जीव को गर्त में डुबोते हैं। बताया था ना कि ये मन ही जाता है, कभी खाने में चला जाए, कभी वह कपड़ों में चला जाए, कभी आभूषणों में चला जाए, कभी मान सम्मान में चला जाए। ये मन भाई बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है। इसको बुद्धि रूपी सारथी खींच के रखता है, मन की लगाम होती है। इस मन की लगाम को बुद्धि रूपी सारथी खींच के रखता है, जिससे ज्ञानेंद्रिय के जो घोड़े होते हैं वो सही पथ पर चलते हैं, न वो इधर गिरेंगे न इधर गिरेंगे, वो विचलित नहीं होने देती। ये बुद्धि का काम है, इंद्रियों को विचलित ना होने दे, क्योंकि इंद्रियां अगर विचलित हो जाती हैं तो इसको गर्त में डाल देती है, नरक में डाल देती है। और इंद्रियां विचलित कब होती हैं? जब सामने विषयों की हरी हरी घास को देखती है। विषयों की पड़ी हुई घास जब सामने दिखाई देती है, जब शब्द दिखता है, रूप दिखता है, स्पर्श दिखता है, गंध दिखती है, रस दिखता है, तो उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, भागा चला जाता है, क्योंकि लगता है कि इनसे सुख मिलेगा। लेकिन जब स्थिर बुद्धि के द्वारा ये निश्चित कर लेता है, ये निश्चय कर लेता है, समझ लेता है कि ये जो भी कुछ है सारा प्रलोभन है, इनमें सुख नहीं है, सुख इनमें नहीं है, सुख कहीं और है, तो तब वो उस सुख को पाने के लिए महान पुरुषों के पास जाता है। और महान पुरुष तब उसको समझाते हैं। और महान पुरुष कौन सा ज्ञान देते हैं? जो भगवान ने दिया है। ज्ञान जितना भी है वो सारे का सारा भगवान का ही दिया हुआ है, ज्ञान हमें किसी और ने नहीं दिया है। संपूर्ण ज्ञान भगवान से ही प्रकट होता है, भगवान उस ज्ञान को प्रदान करने वाले। विवस्वते योगम प्रोक्तवान है अव्ययम विवस्वान वन्नवे प्राहर मनोरिक्ष्वाकवे प्रविदेवं परंपरा प्राप्त विमराज ऋषियुदु स कालैनी महता योगो नष्टः परंतप सेवाय मयादि अध्याय योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमि तदुत्तम। भगवान कहते हैं कि जब कोई मेरा प्रिय भक्त, जब मुझे चाहने वाला कोई एकाग्रचित के साथ मेरी ओर दौड़ा आता है, तो मैं उसके सामने सारे भेद खोल देता हूं, उसको सारी प्रक्रिया समझा देता हूं। और वही प्रक्रिया जब वो समझ लेता है, उसी प्रक्रिया को फिर परंपरा से अन्य सब राज ऋषि जानते हैं। मनु ने इक्ष्वाकु को, सबसे पहले सूर्य नारायण को कहते हैं, मैंने बताया, सूर्य नारायण ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, इक्ष्वाकु ने अपने कुल में आगे जो राज ऋषि हुए, राजा नहीं राज ऋषि, राजा होते हुए भी जो ऋषि हैं, अर्थात राज पद पर बैठकर भी जो मननशील है, जो विवेकी हैं, उनको राजऋषि, उन राज ऋषियों ने जाना। और लेकिन राज ऋषियों जो आगे जानते गए, धीरे धीरे परंपरा लुप्त हो गई, क्योंकि अब भरोसा तो है नहीं। जैसे अगर यदि हम बात करें, एक राजा अंग हुए ध्रुव के वंश में, राजा अंग बड़े धर्मात्मा है, लेकिन उनका बेटा हुआ वेन, वो बड़ा पापात्मा है। यहां तक हुआ कि उस वेन के पाप कर्मों को देख करके, दुष्कर्मों को देख करके महाराज अंग जो है आखिर राजपाट त्याग करके वन में चले जाते, लेकिन वो दुष्टता नहीं छोड़ता, वो अपमान करना नहीं छोड़ता। आखिर फिर ऋषि मुनियों ने सोचा, चलो भाई कोई बात, राजा तो चले गए, अब इसी को बैठा दो गद्दी पर। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद भी उसका भाव बदला नहीं। अब तो कहने लगा राजा के अंदर भगवान होता है, इसलिए तुम ऋषि लोग सब मेरी पूजा करो। उल्टा वो उनसे पूजा कराना चाहता है। उन्होंने बहुत समझाया कि अच्छा, मेरे नमक पर पलने वाले, मुझे ही आंखें दिखाते हो, मेरे से ही मुझे उपदेश देते हो, कि तुम नहीं जानते राजा में भगवान का वास होता है। कि हाँ, भगवान का वास होता है, लेकिन जो राजा हो, वो राजा जिसे अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय हो, वो राजा जो प्रजा को अपने पुत्र के समान स्नेह देता हो, वो राजा है। तुम्हारे जैसे राजा की बात नहीं है। बहुत समझाने का प्रयास किया, और आखिर ऋषियों ने हुंकार मात्र भरी, और ऋषियों की हुंकार मात्र से वेन मार गया। ऋषियों की बात ऐसी होती है, इसलिए कहते हैं कभी भी किसी महान पुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वो सच्चे हृदय के होते हैं और उनके मुख से कोई भी बात निकल जाती है वो पत्थर की लकीर होती है। महान पुरुषों के अंदर सत्य प्रतिष्ठित होता है। वेन मारा गया, लेकिन वेन की मां ने वेन के शव को सुरक्षित रख लिया, वो उसका संस्कार ही ना करने दे किसी को। आखिर प्रजा नष्ट भ्रष्ट होने लगी, पृथ्वी ने सारी औषधियां छिपा ली और अब ऋषि मुनियों ने देखा भाई ये तो राजा को तो मार दिया, अब बिना राजा के सारे को मनमाना राज्य हो गया, लूट खसोट होने लगी, चोर डाकू रहने लगे। तो फिर खैर वो कथा आती है, फिर उन्होंने कहते हैं भाई अब क्या करें, तो उन्होंने फिर वेन के शरीर का मंथन किया। मंथन करने से पहले तो काला पुरुष प्रकट हुआ पाप के रूप में, उसके पाप निकल गए। फिर उसके अंदर से उन्होंने उसकी भुजाओं का मंथन किया और भुजाओं का मंथन करने से उससे स्वयं फिर भगवान का प्रकटन हुआ। वेन माध्यम है। ऋषि मुनि जब मंथन करते हैं, भावना यहां पर क्या है, जब महान पुरुष मंथन करते हैं तो मंथन करने पर परमात्मा प्रकट होंगे ही। असली बात है, परमात्मा का प्रकट होना तभी संभव है जब महान पुरुषों ने, जब उनके भक्तों ने मंथन किया। जब भी मंथन करोगे, जैसे दही में से मंथन करने पर माखन निकल आता है, वैसे मंथन किए जाने पर भगवान निकल आते हैं। हमें भी मंथन करना है, हम अपने जीवन में मंथन करने के लिए यहां पर आए हैं और मंथन करने पर भगवान एक दिन जरूर मिलेंगे, प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अब हमारी 500 साल की प्रतीक्षा थोड़ी प्रतीक्षा है क्या? कहते हैं कि भगवान राम तो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे उस त्रेता युग में तो, लेकिन इस कलयुग में तो इन दुष्टों ने, इन पापियों ने, वहां तो स्वेच्छा से गए थे, यहां तो इन पापियों की वजह से 500 साल का वनवास हो गया। और इस 500 साल के वनवास में लेकिन भक्तों ने आस नहीं छोड़ी और एक विषय आया सामने कि 115 भगवान श्री राम के पूर्वज, भगवान श्री राम के वंशज, वो वंशज के पूर्वज तो भगवान ही हुए, उनके वंशज 115 गांव है अयोध्या के आसपास और उनमें आज भी वो लोग रहते हैं। और कहते हैं कि उन्होंने जब मंदिर को तोड़ दिया गया उस पापी के द्वारा, तो उन्होंने फौज तैयार की 90,000 आदमियों की, लेकिन वो जो क्या था, वो मीर बाकी, उसके साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वो 90,000 योद्धा तो वो थे, लेकिन उन्होंने 3 लाख, उस मीर बाकी ने 3 लाख लोगों का वध कर दिया। वहां ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद मीर बाकी के सामने क्यों नहीं टिक पाए? क्योंकि उनके पास वो हथियार नहीं थे, क्योंकि राजा नहीं थे। समस्या कहां पर आई? राजाओं ने विरोध नहीं किया, राजा बिक गए। समस्या ये आई कि राजा बिक गए, इसलिए उनके पास वो संसाधन नहीं थे। वो तलवार भाले लेकर के चले, लेकिन मीर बाकी के पास तोपें थी और उन तोपों के आगे तोपों के गोले चला चला करके उसने सबको विध्वंस कर दिया। लेकिन उन लोगों ने तब भी संकल्प छोड़ा नहीं कि हम अपने मंदिर को बना के रहेंगे। तो 500 साल से लगातार संघर्ष चल रहा था। बीच बीच में न जाने कितनी बार प्रयास किया गया और कितने लाख व्यक्ति, भगवान के भक्त, 3 लाख तो एक साथ मरे। आप देखो, कई लाख लोग अब तक वहां उस मंदिर को आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए, भगवान को स्थापित करने के लिए, उनके भगवान के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका संघर्ष है, उनकी तपस्या है और उनकी तपस्या के बाद अब भगवान की कृपा हुई है। तो 500 वर्ष का मंथन है, वैष्णवों का, भक्तों का, उन वीरों का, उनकी तपस्या है, जिसका परिणाम अब हमारे सामने आने जा रहा है। न जाने कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, न जाने कितने लोगों का संकल्प है, और संकल्प से ही सिद्धि हुआ करती है। जब संकल्प शुभ होता है तो तन में माना शुभ संकल्पमस्तु। जब हमारा शुभ संकल्प वाला मन होता है तो निश्चित रूप से सिद्धि मिला करती है, और वो सिद्धि 22 तारीख को मिलने जा रही है।
और उसकी प्रक्रिया आज प्रारंभ भी होगी, आप सब जानते हैं। तो ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हों, हमें भी अपना सहयोग करना चाहिए, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए ना। हमारा भी मन उस ओर आकृष्ट होना चाहिए, हमारा मन उस ओर जाना चाहिए। हमें भी चाहिए कि अब 7 दिन का समय हमें आज मिला है। मैं कहता हूं अनुष्ठान वहां तो हो ही रहा है, लेकिन अनुष्ठान घर घर में होना चाहिए, अनुष्ठान हर एक दिल में होना चाहिए, अनुष्ठान हर मन में होना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान को प्रकट करना है। हमारा आज का जो ये मंत्र है, ये भगवान को प्रकट करने की विधि बता रहा है। हमें भगवान में डूबना है, और भगवान में डूबने के लिए भगवान को पुकारना होगा, भगवान के नाम को हमें आधार बनाना होगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग में नाम बहुत बड़ा आधार है। नाम के जहाज के सहारे हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। इसीलिए आज प्रातः है भगवान श्री राम की कृपा से मन में संकल्प स्फुरित हुआ, और मन में जो संकल्प स्फुरित हुआ वो हुआ कि भाई हमारी जो संस्था है, हम तो सब सामूहिक रूप से सब साथ साथ चलते हैं, सारे कार्य हम लोग जो भी कर रहे हैं सब साथ साथ ही चल रहे हैं, तो इस यात्रा में हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। और मन में संकल्प हुआ कि हमें 1 करोड़ राम नाम के जप अब हमें करने हैं। 1 करोड़ राम नाम के जप का संकल्प लिया है, और ये जो जप का संकल्प है ये केवल हमें नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे सारे परिवार, हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे जितने मिलने वाले सब इसमें जुड़े। और वो कब जुड़ सकते हैं? जब आप चाहेंगे। मैंने तो अपनी प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया, पहले ही दिन आज मैंने प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। जो निजी परिवार है उसको पहले ही दिन सारों को जोड़ कर पूरे को लगा दिया, और पहले दिन 1 लाख के लगभग जाप, हमारे परिवार के 1 लाख जाप आज में हमारे कंप्लीट होने को है। तो लेकिन मेरा परिवार तो केवल वो नहीं है, परिवार तो मेरा सारा है। तो मैं तो चाहता हूं कि 1 करोड़ मंत्र जाप का जो हमने संकल्प लिया है, रोज यहां पर भी कुछ मंत्र जाप हम किया करेंगे, और आप सब लोग अपने बच्चे बच्चे की आहुति इसमें दिलवाएं। आप अपने हर रिश्तेदार की आहुति, चाहे कोई 10 ही माला करे, मैं कहता हूं 10 करे, 20 करे, 50 करे, 100 करे, 1000 करे, 2000 करे, अभी इतना समय है। आप चाहें तो एक व्यक्ति खूब आराम के साथ 2000 माला बड़े आराम से कर सकता है, क्योंकि राम नाम की जो माला की जाती है उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगती पूरी एक माला में। इतनी कम अवधि में कोई दूसरी माला नहीं हो सकती, इतना सुगम है, इतना सरल है, हर व्यक्ति इसका नाम ले सकता है। तो इस संकल्प को अब हमें सिद्धि तक पहुंचाना है, और सभी लोगों के लिए एक मैंने और भावना मन में बनाई है। आप जितना भी जाप करें प्रतिदिन उसको नोट करा दें। मैं जब 22 जनवरी के बाद हम अयोध्या जाएंगे, जब भी जाना होगा भगवान की कृपा से जल्दी जाएंगे, और जब जाएंगे तो मैंने एक संकल्प ये लिया है कि मैं भगवान के चरणों में जो जितना जाप करेगा वो सारे की सारी सूची बना करके भगवान के चरणों में समर्पित करके आऊंगा। ये भी अपना मन मैंने बनाया है, जिससे वहां बच्चे बच्चे की आहुति, हमारा कोई सत्संगी परिवार, हमारा कोई भी सत्संगी, एक भी बच्चा भी ना रह जाए। जो कहते हैं ना दूध पीता बच्चा, मैं कहता हूं वो दूध पीते बच्चे को भी इस आहुति उससे भी हमें दिलवानी है। और उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जाप आप करें, अगर वो नहीं बोल पा रहा है, और माला उसके हाथ से, माला तो घुमवा ही सकते हैं, एक माला उसके हाथ से भी घुमवा दीजिए। तो रोजाना जितने जाप आप करें वो व्हाट्सएप पे डाल दें या मुझे यहां बता दें, उससे मैं प्रतिदिन का रिकॉर्ड तैयार करके फिर 1 करोड़ मंत्र जैसे पूरे हमारे हो जाएंगे तो वो अपनी संकल्प सिद्धि की ओर पहुंचेगा। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये सारा सबका माना जाए, क्योंकि ये हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं। तो जितना मान लीजिए किसी ने किया तो जाप 1 लाख, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना ये करेंगे जब सामूहिक रूप से समूह में हम जुड़ जाते हैं तो इस सबका 1 करोड़ जाप, वो सबके 1 करोड़ हो जाएंगे। किसी ने जाप 1 लाख किया, 10,000 किया, 50,000 किया, 2 लाख किया,
कितना भी जाप जिसने जो भी किया वो सारे का सारा वो 1 करोड़ की गिनती में आएगा सबका। ये जब हम सामूहिक रूप से भगवान से प्रार्थना करें तो समूह में जब जुड़ जाते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। तो आइए अब यहीं पर आज के सत्संग को तो मैं विश्राम दे रहा हूँ, और उसके बाद अभी हम एक माला, ये शिव कुमार भाई ये प्रतिदिन जाप कराया करेगा, प्रातः वो सत्संग के प्रारंभ में भी और सत्संग के परिवर्तन पर भी एक माला हम यहाँ पर करेंगे। एक माला में 7 माला होती है, क्योंकि 7 बार राम का नाम इसमें बोला जा रहा है, तो एक के साथ 7 माला। और अब हम सपोज यहाँ पर 40 आदमी बैठे हुए हैं, तो एक साथ कितनी माला होगी? 7 चौक 28, 280 माला होगी। और 280 माला मतलब लगभग 28 क्या 30,000 हो जाएंगे लगभग, क्योंकि 108 होते हैं ना, वो भी बढ़ जाएंगे। तो इतने ऑटोमेटिकली जितने भी होंगे तो वो बढ़ते चले जाएंगे, उसकी भी काउंटिंग रोज लिखते रहेंगे। ठीक है, तो अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की